हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच हुआ है तो आपका सनशाइन या सूर्य की राशि वृश्चिक या स्कॉर्पियो है। आइए देखते हैं इस सप्ताह टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। साथ ही देखेंगे एंजल गाइडेंस और सजेशन। आपके लिए पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने। 4 ऑफ कप्स कहता है कि आपको खुद को मोटिवेट करना चाहिए। एक नए उत्साह के साथ आपको अपने जो पुराने रिलेशनशिप हैं वहाँ पर एक नयापन लाना चाहिए। आपको अगर अपने जीवन में किसी तरह से आप अपने आप को डीमोटिवेट पा रहे हैं, अपने खुश नहीं अपने आप को देख सक रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये कहता है कि आपके जो भी आप करना चाहते थे, आपके रुचि का जो भी आपका इंटरेस्ट था, उससे जुड़ी हुई चीज़ कुछ आप सीखना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, तो ज़रूर ऐसी एक्टिविटी में आपको खुद को इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे आप अपने आप को एक बेहतर स्थिति में पाएंगे। किंग ऑफ वैंड्स कहता है कि किसी बड़े की सलाह, अगर आपको अपने बिजनेस से जुड़े मामलों में, अपने जॉब से जुड़े मामलों में किसी तरह की सलाह की ज़रूरत है तो किसी बड़े से उनकी सलाह आपको ज़रूर लेनी चाहिए। ये बिज़नेस से रिलेटेड, अगर बिज़नेस या जॉब से रिलेटेड अगर कोई बात है तो वहाँ अगर सलाह की ज़रूरत है तो वहाँ भी सलाह लें। और अगर किसी रिश्ते में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ भी किसी बड़े की सलाह से आप उस रिश्तों को सुधार सकते हैं। दूसरा कार्ड है एस ऑफ वैंड्स का। एस ऑफ वैंड्स न्यू बिगनिंग की बात करता है। ये न्यू बिगनिंग आपके फाइनेंशियल मैटर को भी लेकर हो सकता है, या किसी नए प्लान प्रोजेक्ट में भी की भी बात करता है। अगर आपके साथ कोई रिश्ता, आप कहीं उस रिश्ते में कोई ठहराव आ गया था, तो वहाँ भी एक नयापन होगा, एक नई शुरुआत होगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहती है, अगर आप किसी प्लान में आगे बढ़ रहे हैं तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है या उससे जुड़े कोई किसी एग्रीमेंट पर साइन करना है, तो उसे अच्छी तरह पढ़ लें, समझ लें। जो बातें लिखी हुई है उन बातों की गहराइयों को पूरी तरह समझने के बाद ही उसमें आगे बढ़ें। अगर इस काम में आपको किसी की सलाह की ज़रूरत है तो आप निश्चित तौर पर आप सलाह ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को साइन करने से पहले। या आपके रिश्तों में भी अगर किसी तरह की कोई समस्या थी तो वहाँ आप नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उसमें आप जो बातें आपको दिख रही है, जिन बातों से आप नाराज़ थे या किसी वजह से आप उन बातों से आप दुखी थे, तो वो उन स्थिति को या उन बातों को आप सिर्फ ऊपरी तौर पे नहीं, उन बातों की गहराइयों को समझिए। हो सकता है कि आप जिस चीज़ को जितना नेगेटिव समझ रहे हैं वो उतना नेगेटिव नहीं हो। वहाँ पर किसी के कहने का या उस काम को करने के पीछे हो सकता है उसकी कोई और मंशा हो, या कोई उस समय वैसी ज़रूरत हो, इस वजह से करे, तो इस वजह से वो बात या वो काम हुआ हो। तो उन बातों को आपको समझने की ज़रूरत है। दूसरा कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। 9 ऑफ वैंड्स आप अपने भविष्य को लेकर बहुत आशंकित थे।
आप अपने किसी प्लान को लेकर श्योर नहीं थे। आपको अपने किंग ऑफ पेंटिकल्स कहता है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बताता है। आप अपने भविष्य में आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ या स्टेबिलिटी को लेकर बहुत आशंकित थे। अपने फ्यूचर को आप ठीक से प्लान नहीं कर पा रहे थे। किंग ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि ये स्टेबिलिटी आपके जीवन में आएगी। एस ऑफ सोर्ड्स कहता है कि अगर आपके लक्ष्य को पाने में, फाइनेंशियल ग्रोथ के लक्ष्य को पाने में किसी तरह की बाधा थी, जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, जिस तरह का स्थायित्व अपने जीवन में चाहते हैं आर्थिक तौर पर, उसमें अगर कोई बाधा थी तो निश्चित तौर पर आप इतने सक्षम होंगे कि उन बाधाओं को दूर कर कर एक आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। सिक्स ऑफ वैंड्स विक्ट्री कार्ड है। ये कहता है कि आपके जो भी प्लान थे, जो योजना थी या जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया था, वो निश्चित तौर पर आप उसको पा सकते हैं, उसको पाएंगे। जिस भी तरह के आप अपने लिए गोल रखे थे या जिस तरह की आपकी इच्छा थी फाइनेंशियल ग्रोथ पाने की, स्टेबिलिटी पाने की, वो आप पा सकेंगे। तीसरा कार्ड है 8 ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ कप्स कहता है अगर आपके अंदर निराशा थी तो उन निराशाजनक स्थिति या बातों को छोड़कर आपको आगे अपने भविष्य की तरफ देखना चाहिए, उस तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। किंग ऑफ कप्स कहता है कि आप अपने लिए सुख सुविधाएं जुटाना चाहते थे, भावनात्मक तौर पर आप खुश रहना चाहते थे, लेकिन कोई वजह थी कि किसी तरह की परिस्थिति थी जो आप ऐसा नहीं कर पा रहे थे। तो ये कहता है आपको अपने सुनहरे भविष्य की तरफ देखना चाहिए। आप अब इस स्टेबिलिटी, इस खुशी को आप पा सकते हैं जहां आप भावनात्मक तौर पर भी संतुष्ट होंगे और अपने लिए जिस भौतिक सुख सुविधा को जुटाना चाहते थे वो भी जुटा पाएंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स कहता है ये आर्थिक समृद्धि की आपकी की नई शुरुआत होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ की एक नई शुरुआत होगी। जिस तरह की भी नकारात्मकता बनी हुई थी, जिस तरह के आपने पहले कोई असफलता देखी है या जो अचीव करना चाहते थे जो वो अचीव नहीं कर पाए थे, उसकी जो निराशा थी वो दूर होगी। आपके जीवन में एक फाइनेंशियल ग्रोथ आएगा, एक नई शुरुआत होगी, आपकी समृद्धि की एक नई शुरुआत होगी। आप अपने लिए जिन सुख सुविधाओं को जुटाना चाहते थे निश्चित तौर पर उन सुविधाओं को जुटा पाएंगे, उनका उपभोग कर पाएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप अगर आपके सेविंग नहीं हो पा रही थी तो अब ये कार्ड कहता है कि ये फाइनेंशियल ग्रोथ जिसकी शुरुआत हो रही है, ये आपके धन संबंधी मामलों में आपको स्थायित्व देगा। आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे तो वो भी आपकी इच्छा पूरी होगी। अगर आप सेविंग करना चाहते थे तो वो भी पूरी होगी। आप अपने सुख सुविधाओं और अपने मनोरंजन के लिए या अपने सुख सुविधाओं के लिए जिन चीज़ों को जुटाना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, तो वो निश्चित तौर पर आप ले सकते हैं और वो अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। आइए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या सजेशन है। आपके लिए पहला कार्ड है रोमांस का। ये कार्ड कहता है
कि आपको अपने जीवन में किसी रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ सकते हैं, या अगर कोई रिश्ता थोड़ी आपको इस समय किसी रिश्ते की वजह से लो फील कर रहे हैं, तो वो उसमें एक नयापन आएगा, उसमें आप दोबारा उस खुशी को पाएंगे। दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स की तरफ से, यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। ये कार्ड कहता है आप में प्रेम, सहानुभूति और ज्ञान सभी चीज़ें हैं। इन चीज़ों से आप दूसरों के साथ इन चीज़ों को, आप इन भावनाओं को, इन खुशियों को आप दूसरों के साथ ज़रूर बांटें, इससे आपकी खुशियाँ बढ़ेगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो मेरी रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।